अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि हमारी बकरीद जो है वो अनकरीब आने वाली है और बहुत सारे जो है उस सो कॉल्ड एनिमल लवर है ना, बेचारे बेजुबान जानवर फलाना धमाका, हाँ वो सारे आएंगे ज्ञान देने के लिए। और कुछ तो ऐसे होंगे जो आपको ऐसा बोलेंगे कि तुम लोग इंसान हो कि नहीं, बेरहम हो, रहम नाम की तुम लोगों में चीज नहीं, बेजुबान जानवरों पर इतना तुम लोग जुल्म करते हो, काटते हो, खाते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक ना। हाँ, तो आपको बता दूं कि सारे जो सोशल मीडिया में जितने भी इस तरीके के सो कॉल्ड एनिमल लवर हैं ना, वो एक्टिवेट हो चुके हैं। कुछ क्रिएटर्स ने तो अपनी वीडियो डाल भी दिए, कुछ अभी भी लगे पड़े हैं, मतलब हाँ समझ रहे हैं ना, बकरीद को फलाना धमाका ये सब कहने के लिए और मुसलमानों को गरियाने के लिए। ठीक। और तो और आप लोगों को ये बात बहुत ही अच्छे से पता होगी कि ये जो सो कॉल्ड एनिमल लवर जो बकरीद के टाइम में ही जिंदा होते हैं अपना ज्ञान फैलने के लिए सोशल मीडिया में, खासकर मुसलमानों को, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो साल भर मैकडोनल्ड, बर्गर किंग और क्या क्या है पता नहीं वगैरह वगैरह, KFC वगैरह वगैरह में जाकर चिकन के मजे लेते हैं। ये वही सो कॉल्ड वाले एनिमल लवर्स हैं। जब ये लोग साल भर KFC, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड वगैरह में चिकन के मजे ले रहे होते हैं, तब जो है इनको याद नहीं आता चिकन पे रहम दहम। चिकन भी तो बेजुबान है ना, जानवर, हाँ, तब इन्हें याद नहीं आता। इनको सारा ज्ञान जो है वो बकरीद के मौके पर ही देना है और सारा इनका रहम जो है बकरीद के मौके पर ही उमड़ पड़ता है। तो इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी इस तरह का सो कॉल्ड एनिमल लवर आपको बकरीद के मौके पर इस तरह का ज्ञान देता नजर आए ना, तो उसे फौरन जो है मेरी इस वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा। बहुत मजेदार वीडियो, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इन जैसे सो कॉल्ड एनिमल लवर्स के मुंह पर एक करारा तमाचा मारने के लिए। तो जरूर वीडियो देखिएगा भी, और पसंद आए तो एक थंब, ठीक, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इन सो कॉल्ड एनिमल लवर के आधे अधूरे ज्ञान को पूरा भी करते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 5 मंदिरों के नाम बताने वाली हूँ, ऐसे 5 मंदिर जो अपने भक्तों को देते हैं नॉनवेज प्रसाद। सही सुना आपने, नॉनवेज प्रसाद देते हैं। तो सबसे पहले जिस मंदिर की बारी आती है, जो 1 नंबर पर यानी अव्वल मुकाम पर आता है, वो है उड़ीसा की विमला मंदिर। जी हाँ, दुर्गा पूजा उत्सव के मौके पर इस मंदिर के टैंक में मछली पकाई जाती है। सुबह होने से पहले जिस बकरे की बलि दी जाती है उसे भी पकाया जाता है और फिर दोनों व्यंजन यानी दोनों पकवान यानी मछली और बकरे को जो पकाया जाता है उन दोनों को प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटा जाता है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु का मुनियांदी स्वामी मंदिर। ये मंदिर भगवान मुनियांदी को, जो भगवान शिव के रूप में जाने जाते हैं, उनके सम्मान में मंदिर प्रसाद के रूप में क्या होता है पता है आपको? चिकन और मटन की बिरयानी परोसा जाता है। और ये चिकन और मटन की बिरयानी किसको परोसा जाता है पता है ना? भगवान मुनियांदी, जो के शिव के अवतार माने जाते हैं। अब बारी आती है तीसरे वाले नंबर वाले मंदिर की। जी हाँ, और तीसरे वाले नंबर वाले मंदिर जो है वो है गोरखपुर के तरकुलहा देवी मंदिर। इस मंदिर में देश भर से जो है वो श्रद्धालु आते हैं, देश भर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो देवी को बकरा चढ़ाते हैं। जी हाँ, बकरा चढ़ाते हैं, ठीक ना। और उस बकरे का मांस जो है वो पकाया जाता है और फिर भक्तों को, सारे भक्तों को जो मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं, प्रसाद के रूप में दिया जाता है। अब चौथे नंबर पर आता है केरला का पारसिनी कदवू मंदिर। भगवान मुथप्पन को ये मंदिर समर्पित है, जिन्हें कलयुग में जन्मे भगवान विष्णु और शिव का अवतार माना जाता है। और प्रसाद के रूप में जली हुई मछली भगवान मुथप्पन को अर्पित किया जाता है और फिर वही मछली मंदिर में आने जाने वाले जितने भी हैं भक्त, आते जाते रहते हैं, उनको प्रसाद के रूप में भी दी जाती है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5वें नंबर पर आता है आसाम का कामाख्या मंदिर। कामाख्या देवी की इस मंदिर में पूजा की जाती है और भोग जो है वो बकरे के मीट से बनाया जाता है और फिर पका कर भक्तों में जो है वो बांट दिया जाता है। ठीक।
और ये सिलसिला सालों भर चलता रहता है। जब भी भक्त आते हैं, जब भी पूजा की होती है, मंदिर में पूजा अर्चना होती है, ये सिलसिला चलता रहता है। तो अब जब भी जो है वो सो कॉल्ड वाले एनिमल लवर्स आकर आपको एनिमल्स के ज़बह करने पर, बकरीद के मौका पर ज्ञान देना, तो जरूर मेरी इस वीडियो की लिंक उनको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, और तो बकरीद आने से पहले इस वीडियो की लिंक को शेयर ही कर दीजिए, ताकि कोई जो है ना आकर आपको बकरीद के मौके पर ज्ञान ना दे, ठीक ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आपको बता दूं कि बकरीद के मौके पर ना सिर्फ एनिमल लवर्स, वो सो कॉल्ड वाले एनिमल लवर्स ही जो हैं वो पैदा होते हैं, ऐसा नहीं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ये पूछते हैं कि क्या फायदा होता है कुर्बानी से, क्या फायदा होता है बकरीद मनाकर। यहाँ पे हैं जो बेजुबान जानवर मरते हैं और तुम लोग जो हो मजे करते हो। तो ऐसे लोगों को भी जरूर मेरी वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक। पूरे हिसाब किताब और जोड़ घटाव के साथ मैं फायदे गिनवाने वाली हूं बकरीद के, कि क्यों मनाया जाता है और इससे फायदे क्या होते हैं। सिर्फ फायदा बकरीद से मुसलमानों को ही होता है ऐसा नहीं, पूरा देश इससे फायदा उठाता है, बिल्कुल। तो इन जैसे लोगों को ना बकरीद की सिर्फ रिलीजियस वैल्यू ही मत बताइएगा, साथ में उन्हें बकरीद की इकोनॉमिक वैल्यूज भी जरूर बताइएगा कि बकरीद जो मनाया जा रहा है उससे इकोनॉमिक वैल्यूज में क्या फर्क पड़ रहा है और कैसे मुनाफा और फायदा हो रहा है, ठीक ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया में 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान बकरीद मनाएंगे इस बार। चलिए मान लेते हैं कि सिर्फ जो है वो 10% मुसलमान ही जो है वो बकरीद मनाएंगे, कुर्बानी करेंगे, और इसमें वो कम अज कम तो वो 10,000 रुपए का जानवर लेंगे ही लेंगे, है ना। तो 20 करोड़ का 10% कितना होता है? 2 करोड़। और हर बकरे की कीमत कम अज कम 10,000 रुपए तो हो ही जाती है, होंगी ही कमोबेश। कोई ज्यादा ले लेता है 12,000, 13,000, 15,000, तो कोई 7-8 हजार में भी। तो मैंने एक एवरेज बताया कि 10,000 मानकर चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 20 करोड़ इंटू यानी कि मल्टीप्लाई 10,000 कितना हो गया? होता है 20,000 करोड़। आई बात समझ? 20,000 करोड़ हो जाता है। और आपको बता दूं कि इसका सीधा फायदा ना किसी चाइनीज कंपनी के खरीदे हुए चाइनीज वालों को नहीं होता। इसका सीधा और 100% फायदा जो होता है ना वो देसी ग्रामीण यानी जीडीपी को होता है। देसी ग्रामीण जीडीपी को होता है इसका 100% फायदा। और इस देसी ग्रामीण में सिर्फ और सिर्फ इंडिया के किसान आते हैं और कोई नहीं। समझ आया? मान लेते हैं कि अगर एक किसान साल भर में 10 बकरियां पालता है, ठीक, यानी कि 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू कितना हो जाता है? यानी कि 20 लाख फैमिली का रोजगार। समझ आ रहा है? 20 लाख फैमिली का रोजगार जनरेट करता है ये बकरीद। समझ आई? अब आते हैं कुर्बानी के बकरे का गोश्त, है ना। हम लोग काटते हैं और अपने ही खा पी के मजे करते हैं, है ना। यही तो मतलब इन लोगों को के दिमाग में चल रहा होता है। नहीं माय डियर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसी के साथ जो कुर्बानी होती है उस बकरे का गोश्त कम से कम 20 गरीबों को तो बांटा ही जाता है। यानी बकरीद के मौका पर खाना जो वो बांटा जाता है 2 करोड़ इंटू 20 कितने हो गए माय डियर? कितने हो गए? इक्वल टू 40 करोड़ पीपल। यानी 40 करोड़ पीपल में जो है वो खाना जो है गरीब खाते हैं, बांटा जाता है। उस दिन हर कोई, चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो, वो मीट खा पाता है और वो अच्छा खाना खा पाता है बकरीद की वजह से। और सबसे बड़ी बात क्या पता है? कुर्बानी के बकरे का गोश्त बांटते वक्त ना हम लोगों से उसका धर्म बिल्कुल नहीं पूछते। समझ आया? जी हाँ। तो इसका फायदा जो है ना कुर्बानी के बकरे के गोश्त का फायदा हर कम्युनिटी के लोगों को होता है। समझ गए माय डियर? यानी कि बकरीद सिर्फ और सिर्फ बकरीद जो है वो एक ऐसा त्योहार है, वो एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें 20,000 करोड़ का बिजनेस होता है। 20,000 करोड़ का बिजनेस, और 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को, गरीब लोगों को खाना मिल जाता है। और 20 लाख से ज्यादा लोगों के लिए ना नौकरी यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है जो बकरे पालते हैं। बात समझ आ रही है? बकरीद के मौके के लिए तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है 20 लाख से ज्यादा लोगों के लिए। और ये जो मैंने आपको एस्टिमेशन दिया ना, ये जो है ना वो बहुत कम करके बताया। अगर मैं असल फिगर और एस्टिमेशन की बात कर लूं ना तो सिर्फ इंडिया में ये सारा कैलकुलेशन एस्टिमेशन जो है ना वो दुगना यानी कि डबल हो जाएगा। और सोच लो अगर यही एस्टिमेशन और कैलकुलेशन दुनिया भर के मुसलमानों का किया जाए, फिर सोच लो कि ग्लोबली जो है इसका क्या असर होगा।
समझ रहे हो? कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी कैलकुलेशन। अभी तो मैंने सिर्फ इंडिया के वो भी मतलब बहुत ही कम करके वो असल जो है गिनती बताई नहीं है, तब इतना हो रहा है। असल गिनती बताऊं तो इंडिया में ही जो है वो आफत आ जाए। पूरा जो ग्लोबल वो तो छोड़ ही दो, तुम्हारी औकात ही नहीं है कैलकुलेट करने की। समझ आया ना? तो अगली बार जो है ना बकरीद पर अपना फालतू वाला ज्ञान पेलने और इस तरह के नामाकूल सवाल करने से पहले जो है ना जरा एक बार जरूर सोच लेना। जो मेरी वीडियो पे जो है गोबरखोर भरे पड़े रहते हैं और हर वीडियो पर मेरी अपनी गोबर निकाल कर जाते हैं। हाँ, तो अगली बार अपना जो नामाकूल सवाल करने से पहले जो है जरा सोच लेना, जरा दिमाग लगा लेना, है ना? वैसे जिनको गोबर करना है वो तो करेंगे ही, खैर उनका कोई लेना देना ही नहीं, उनकी गिनती ही नहीं है। मतलब वो बोला जाता है कुत्ते का दुम टेढ़ा, हाँ तो कुत्ते का दुम ये लोग कुत्ते के दुम हो गए हैं, टेढ़े का टेढ़े ही रहने वाले, कभी जिंदगी में जात में सुधरेंगे नहीं, ठीक ना? तो खैर वीडियो मैं यहीं खत्म कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक इंप्रेशन, ठीक? तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और आपके सपोर्ट की अशद जरूरत, ठीक ना? ख्याल रखिए, और आप सबों को बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद, दिल से मुबारकबाद, ठीक? अल्लाह हाफिज। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।